मैंने जो प्लेयर डेवलपमेंट देखी है फ्रेंचाइज क्रिकेट्स के अंदर, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेंटरिंग है। हाँ। उनकी इमोशनल डेवलपमेंट की बात है। हम टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि शॉट कैसे मारनी है, बॉल कैसे करना है, रिस्ट क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल की क्रिकेट में, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं हम, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी मेंटल हेल्थ। उसके बारे में बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। तो जो फ्रेंचाइज़ के अंदर आपके सवाल के इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि उसके अंदर जो मैं इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि आई डू केयर अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ माय प्लेयर्स। मेरे लिए मेरे प्लेयर मशीन नहीं है, मेरे लिए वो पैसे लेके काम करने वाली कमोडिटी फोर्स नहीं है, कमोडिटी नहीं है। वो मेरे लिए मेरी फैमिली का हिस्सा है। अगर मेरा बच्चा किसी इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है तो मैं क्या उसको चौक में जाके जलील करूँगा? नहीं करूँगा ना। मैं उसको समझाऊँगा उसकी बेहतरी के लिए जो मेरे से हो सकेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डांट से समझेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मुझे बैक करना पड़ेगा। तो आप लेकिन आप ये सारा साल क्यों करते हैं अपने प्लेयर्स के लिए? इसलिए कि वो 6 हफ्तों के लिए तो हम एक बड़ा नारा सुनते हैं, फैमिली फैमिली। अब तो बहुत सारी टीमें कह रही हैं, अब जिसको उठाओ वो कहता है हम फैमिली। भाई कहने से फैमिली नहीं बनती, करने से बनती। की कौन सी फैमिली? तो जो फैमिली आप बात कर रहे हो ना, अगर मैं किसी को शाहीन को मैं फैमिली कहता हूँ तो शाहीन के साथ मैं पूरा साल एंगेज होता हूँ। हारिस है, जमान है, फ़ख्र है, मैंने आपको मिसाल दी पहले भी। तो मेरे ख्याल में जो मैं जहाँ पे परेशान होता हूँ ना, जब मैं इनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब होते देखता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट इन माई कंट्रोल एट द मोमेंट बट दे डू शेयर। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा हम बाज़ दफ़ा हम फैंस की बात करो ज्यादती करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। देखिए, जो भी प्लेयर है उसने कभी भी 100 मैच अगर खेले होंगे ना तो 100 में परफॉर्म नहीं किया होगा। हमारे ग्रेड्स को भी देख लें अगर आप, तो परफॉर्मेंस सक्सेस रेशो 10 to 15% है। लेकिन चूंकि अब मीडिया का दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है, हाईलाइट होती है चीज़ें, तो जब बैड परफॉर्मेंसेज आती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है कि देखे जी वो 3 ओवरों में 48 रन खा गए, ये तो बॉलिंग नहीं करनी आती इनको, शाहीन को तो छोड़ देनी चाहिए क्रिकेट, वो 23 साल का है, उसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, हारिस रऊफ तो ख़त्म हो चुका है। वही जिता गए ना, बेस्ट बॉलर बन गया यार। ये कराची के मैच के बाद तो लोग यही कह रहे थे ना कि शाहीन का कैरियर ख़त्म हो गया। तो वही कैरियर ख़त्म वाला इंसान बेस्ट बॉलर कैसे बन गया? जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें सच्चाई है। और ये परेशान होता नहीं, करता है। आदि को करता। मैं यही पूछने लगी थी, वो तो इतनी सारी लाला सवेरा मैं ये कह रहा हूँ, ये जमीन भाई से बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज जो कमी नजर आती है, चाहे वो हमारे शाहीन हो चाहे हारिस रऊफ हो, जो भी हो, इनको गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। इनको ये पता होना चाहिए कि मेरी फील्ड सेटिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड सेटिंग, अगर आपको चौका लगता है, छक्का लगता है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। तो गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत बड़ी कमी नजर आती है। 100% साहब, इसी पे तरह जब ये जो 2-3 मैचेस जब रन हुए हैं, तो क्या बाद इस मैच इस किस्म की गुफ्तगू होती है? क्योंकि आप बिल्कुल होती है, टेक्निकल साइड पे आप कम जाते हैं। लाला ने जो बात की है वो 100% सही है। लेकिन जब आप मेंटरिंग की बात करते हैं ना, या कोचिंग की भी बात करते हैं, खैर हमारे यहाँ तो कोचिंग एक बड़ा कंफ्यूज लफ्ज़ है। पता नहीं दुनिया में, बाहर के मुल्कों में कोचिंग इज़ अ 2-way कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ टीचिंग को कोचिंग समझा जाता है, हालांकि टीचिंग कोचिंग नहीं होती। मैं अगर बड़ा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ कोचिंग, दिस इज टीचिंग। कोचिंग होती है कि मैं आपकी स्किल्स को अपनी स्किल्स के साथ एंगेज करके उसमें से सोल्यूशन निकालूँ। इट्स अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। बट हम तो लूजली यूज़ कर देते हैं, हेड कोच का फ्रेंचाइज में वर्ड यूज़ करते हैं, हालांकि वो मैनेजमेंट है। देयर इज़ नथिंग, नो कोचिंग इज़ हैपनिंग। तो मेरा ख्याल में जब आप अपने प्लेयर्स को जब बुरी परफॉर्मेंस आती है, मेरी भी उनसे बात होती है और बड़ी हार्ट टू हार्ट टॉक होती है। फॉर एग्जांपल कि यार यॉर्कर भी तो मार सकते थे यार, ये फील्ड इधर ली हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द फेस बात करते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन देखिए, जब आपने किसी को समझाना होता है ना, उसके लिए एक ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मेरा एक रिलेशनशिप है, और मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। आप हमारे यहाँ तो चेंजेस इतनी हो जाती है, हर तीसरे दिन नया मैनेजर खड़ा होता है, वो आगे कहता है इस तरह करो। आपकी बताने का कोई फायदा नहीं है अगर वो दिमाग के अंदर बात नहीं जा रही तो, और वो खुद ओन और एक्सेप्ट नहीं करेगा वो प्लेयर। तो आप जितनी लाख कोचिंग कर ले, आपको कभी तो ट्रस्ट तो बिल्ड करें।
बट आतिफ समीन जो है वो इतनी सारी अपने आप को रीजनिंग देते हैं एंड आई बिलीव कामर साइड पे रहते हैं। मैंने गुस्से में देखा नहीं है समीन को जनरली। आप उन रीजनिंग को कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज आप दूर, आप ऊपर से पिक्चर एक देख रहे थे, यू हैव दैट ईगल आई। मैं इंतहाई अनरीजनेबल आदमी हूं। शामिल ही नहीं होता। ठीक है, मेरा काम ही नहीं है ये। मैं तो आपको पता है कि मेरा रोप के अंदर मेरा कोई काम नहीं। रोप के बाहर आप मुझे बताइए क्या क्या होता है। मेरा काम वो था जो मैंने अपने मुल्क के लिए किया कि ये जो आपकी जो इसके एम्बेसडर हैं यूएसए की, वो पिंडी भी आई, ग्राउंड में बैठ के मैच देखा, और कैप भी पहनी उन्होंने पाक फौज की। इसी तरह लाहौर लोगों को भी जिनको नहीं पता उन्होंने पूछा यार ब्रांड एम्बेसडर थे नहीं पीसीबी वाले भी नहीं कौन सी मॉडल है ये, कौन सी एक्ट्रेस है, लोगों को वो इसलिए ना कि सवेरा अब वो बैठी हुई है, ये हाईलाइट करना, मेरे हाथ में तो माइक नहीं था ना, हमारे कमेंटेटर्स का काम था। बहुत टाइम तक उनको भी नहीं पता था। अब आप देखो ना कैसे जबरदस्त कमेंटेटर्स हैं हमारे। वैसे तो वो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। वैसे वो गाइड ये चीजें करनी चाहिए आई बिलीव। जैसे सलमान मिर्जा का देखें, एक चीज हुई थी कि बहुत सारे कमेंटेटर्स सेड अ डेब्यूटेंट केम इन एंड, और नहीं पता था। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं ये लोग, ये कहीं मिस आउट कर देते हैं। देयर शुड बी समवन। हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं ना वो हादसाती हैं। वो किसी भी शोबे में चले जाए। पता है सवेरा, जो आप बात कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। तो अगर आपका शोबा नहीं है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट अगर मेरा शोबा नहीं है और मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट लाइकली मैं वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा हूँ। बिल्कुल मिसइन्फॉर्म्ड हूँ मैं। बिल्कुल आपकी एक आपका जो एक काम है, जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, फॉर एग्जांपल लाला जैसे लेजेंड अगर क्रिकेट पे टेक्निकल बात करते हैं तो सूट करती है। क्योंकि उन्होंने वो टाइम गुजारा है, उन्होंने मार खाई है, वो पूरा प्रोसेस को समझते हैं। कोई भी अननोन आके अगर उस पर इस तरह से बात करेगा ना, तो वो शायद सोशल मीडिया से पढ़ के गूगल करके तो बात करेगा, तो वो जनरली डिसइंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल। तो फिर डिसइंफॉर्मेशन फर्दर डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया, हर बंदा एक्सपर्ट है, हर बंदा बात करता है। और मैं समझती हूँ कि पूछ ले इंसान जहाँ कहीं किसी चीज में आपको कुछ नहीं सवाल पता, ही तो बहुत है। आप पूछ लें आप। मतलब अगर एक प्लेयर है जो कि लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इफ आई डोंट नो अबाउट दैट प्लेयर, सो व्हाई नॉट जस्ट कॉन्टैक्ट यू गाइज और एनीवन फ्रॉम योर टीम, जिससे जो है पूछ के एटलीस्ट वो गलत इन्फॉर्मेशन जब जाएगी वो मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात आएगी। बहुत बड़ा रिस्क था जब पीएसएल शुरू हो रहा था, कौन ट्रस्ट करेगा, कौन होगा, कौन फ्रेंचाइज खरीदेगा, बहुत सारे डाउट्स थे हमारे जहनों में। सो फ्रेंचाइज ओनर्स जो कि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनके ऊपर कितने, उनके जहन में कितने डाउट्स थे। सो हमेशा से आप रिस्क टेकर रहे हैं या दिस वाज न्यू?